प्रायोजक हैं श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, जनता क्लॉथ हाउस, वीके पब्लिशर, मुरलीधर डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, कुमार स्टूडियो, अंबाला पब्लिक एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, हेयर फैशन लाइव, जीरकपुर एंड अंबाला कैंट, राम प्रसाद डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स, भानुखेड़ी, एसआर दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी। नमस्कार, मैं हूं दिया शर्मा और आप देख रहे हैं दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि दीप एक्सप्रेस न्यूज चैनल हमारे एमडी एडिटर इन चीफ तेजेंद्र सिंह वालिया जी के नेतृत्व में आपके लिए साप्ताहिक कार्यक्रम कॉफी विद कवि का प्रसारण करता है। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जानी मानी कवियत्री जो गजल और लघु कथा लिखने में दक्ष हैं। इनकी कई गजलें व लघु कथाएं अखबारों और पत्रिकाओं में सुर्खियां बटोर चुकी हैं और कई समारोह में इनको सम्मानित भी किया जा चुका है और मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल भी हो चुकी हैं। तो आइए आपको रूबरू कराते हैं मनीषा भसीन नारायण जी से, जो अंबाला शहर के मॉडल टाउन की निवासिनी है। मनीषा जी, दीप एक्सप्रेस न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आपसे अनुरोध है कि हमारे दर्शकों को अपना परिचय देकर स्वयं से परिचित कराएं। मेरा जन्म स्थान अंबाला कैंट से है, मैं और ससुराल मेरा अंबाला शहर में है। शादी को मेरे 26 वर्ष हो चुके हैं। पति और मेरा बेटा दोनों उनका अपना व्यवसाय है और मेरी शिक्षा दीक्षा भी अंबाला कैंट में हुई है, एसटी कॉलेज से और एसटी स्कूल से। बहुत अच्छा मनीषा जी, बहुत अच्छी आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है। तो बेटा आपका कितने वर्ष का है? मेरा बेटा 26 वर्ष का है और शादी को हमारे 27 साल हो चुके हैं। ओके, बहुत अच्छा। तो अभी आप, जैसा कि मैंने सुना है, आप एक बहुत अच्छी कवित्री रही हैं और साथ साथ एक योगा इंस्ट्रक्टर भी आप रही हैं। जी, योग तो मैं काफ़ी साल से सिखा रही हूँ, लगभग तकरीबन 8 से 10 साल हो चुके हैं मेरे को। मैं खुद भी योग सुबह करती हूँ और योग सिखाती भी हूँ। और इसके अलावा मेरी क्लासेस भी काफ़ी चलती हैं, मॉडल टाउन में भी इवनिंग क्लास भी चलती है, मॉर्निंग भी। इसके अलावा आसपास के गांवों में भी मैंने काफ़ी योग सिखाया है। बहुत अच्छी बात ये आपने बताई है। तो जैसा कि आज के माहौल में आपको पता ही, एक महामारी हमारे देश में जो फैली हुई है, कोरोना, तो हमारे दर्शकों को आप इसके विषय में कुछ बताएं कि कैसे एक योग करके या फिर हम एक डाइट शेड्यूल हमारा कैसे फॉलो किया जाए। आप इस विषय में देखिए, कोरोना महामारी तो अभी फैली है और योग तो कभी भी पुराना हुआ ही नहीं। योग तो हम जिस उम्र में भी हैं कभी भी कर सकते हैं। ये नहीं कि अब कोरोना बीमारी है तो हमें योग करना है। योग को तो आप नियमित अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। और आजकल जैसे कोरोना है तो उसके लिए सुपाच्य अपना भोजन लीजिए, डेली अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति कीजिए। तो मनीषा जी, आप एक जानी मानी गजलकारा हैं, तो हमारे दर्शकों के लिए आप आज क्या लेकर आई हैं? आपकी कोई गजल एक हो जाए तो। गजल के पिटारे में मेरे आज है, कल ही बहुत एक ताज़ा गजल हुई है, मैं आपको वही सुनाना चाहूँगी। जी जी बिल्कुल, इरशाद। मोहब्बत फ़कत है हमारे चलन में, मोहब्बत फ़कत है हमारे चलन में, नहीं है मज़ा कुछ किसी से जलन में। वाह, बहुत खूब। मोहब्बत फ़कत है हमारे चलन में, नहीं है मज़ा कुछ किसी से जलन में। न जाने मुझे आज क्या हो गया है, न जाने मुझे आज क्या हो गया है, अजब सरसरी सी उठी है बदन में, अजब सरसरी सी उठी है बदन में। कभी आतिशे इश्क में जल के देखो, कभी आतिशे इश्क में जल के देखो, बड़ा लुत्फ़ आता है इसकी अगन में, बड़ा लुत्फ़ आता है इसकी अगन में। शेर देखिएगा और तवज्जो चाहूँगी। कली बागबां सब परेशान से हैं, कली बागबां सब परेशान से हैं, न जाने खिला फूल कैसा चमन में, न जाने खिला फूल कैसा चमन में। और शेर देखिएगा दिया जी। ज़मी पर झुका आसमां देख लो तुम, ज़मी पर झुका आसमां देख लो तुम, ज़मी पर झुका आसमां देख लो तुम। बहुत खूब। जरा सोच लो क्या मज़ा है मिलन में, जरा सोच लो क्या मज़ा है मिलन में। बहुत खूब, बहुत उम्दा। दिया जी, ये शेर आपके लिए। तुम्हें छेड़ती हैं उड़ाकर ये जुल्फे, तुम्हें छेड़ती हैं उड़ाकर ये जुल्फे, मुझे साजिशें दिख रही हैं पवन में,
मुझे साजिशें दिख रही हैं पवन में। बहुत शानदार गजल आपने कही मनीषा जी। आपका अंदाज, आपकी नजाकत काबिले तारीफ है। जी, बहुत धन्यवाद। अच्छी आप बहुत गजलकार शुक्रिया। हैं, इसमें कोई संदेह बिल्कुल नहीं है। आशा करती हूँ हमारे श्रोताओं को भी आपकी ये गजल बेहद पसंद आएगी। तो गजल के अलावा आप किस किस विधा में लिखती हैं? और जी, मैंने लघु कथा में भी लिखती हूँ और इसके अलावा मैंने दोहे भी लिखे हैं जी चंद, जी और दोहों में से मैं आपको कुछ सुनाऊंगी मैं। जी जी माता पिता तो हमारे सर्वप्रथम गुरु हैं ही, माता पिता के ऊपर दोहा है। जी। कहो कौन माता पिता के समान है मीत, कहो कौन माता पिता के समान है मीत, नित प्रति सेवा करो करके गहरी प्रीत, करके गहरी प्रीत। बहुत सुंदर मनीषा जी, बहुत सुंदर आपने दोहा गाए और जी, एक बहुत बहुत सुंदर धन्यवाद। संदेश भी हमारे श्रोताओं को आपने दिया है। बिल्कुल। बिल्कुल माता पिता की सेवा करने का बेहतर संदेश आपने दिया है। मेरी बहुत शुरुआती कविता है। जी जब तक मैं समझी हूँ कि इस पायदान में मैंने अभी कदम रखा ही था, तो एक शुरुआती दौर की मेरी कविता है। हालांकि मैं समझती हूँ मुझे इतनी अकल नहीं थी जी। कविता तुकांत अतुकांत कहने की, लेकिन फिर भी आप समझ सकती हैं कि अगर माँ के लिए कुछ कहना है तो उसके लिए तो हमारे एहसासात ही काफ़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक छोटी सी कविता आपके समक्ष रखूँगी। जी। मेरा सफ़र शुरू हुआ तेरी कोख से माँ, मेरा सफ़र शुरू हुआ तेरी कोख से माँ, धीरे धीरे पलती बढ़ती गई तेरी गोद में मैं माँ, बहुत सुंदर। धीरे धीरे पलती बढ़ती गई तेरी गोद में मैं माँ, नाजुक चंचल शोक सा बचपन गुजर गया माँ, रखा जवानी की अलहड़ दहलीज पर कदम मैंने माँ। बहुत सुंदर शब्द और भाव, जवानी की अल्हड़ दहलीज। वाह मनीषा जी, बहुत जी, सुंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। पर विवाह बंधन में बंधना दुनिया का दस्तूर है माँ। हर लड़की जैसे आपको पता है एक दिन जी, ब्याही बिल्कुल, जाती बिल्कुल। है। पर विवाह बंधन में बंधना दुनिया का दस्तूर है माँ। और बेटी कैसे देखती है अपने आप को, अब तेरी परछाई में खुद का अक्स देखती हूँ मैं माँ, अब तेरी परछाई में खुद का अक्स देखती हूँ मैं माँ, तेरे आंचल के नीचे छिपने का मन करता है माँ, तेरे आंचल के नीचे छिपने का मन करता है माँ, दिली तमन्ना किसी से नहीं कहती हूँ माँ, उठते जज्बात फिर भी कैसे जान लेती हो माँ, क्या बात है। उठते जज्बात फिर भी कैसे जान लेती हो माँ, नींद तो मेरी पहले मुकम्मल होती थी माँ, नींद तो मेरी पहले मुकम्मल होती थी माँ, अब तो किश्तों में ही सो पाती हूँ मैं माँ, अब तो किश्तों में ही सो पाती हूँ मैं माँ। फुर्सत के लम्हे जिए हुए एक अरसा हुआ माँ, फुर्सत के लम्हे जिए हुए एक अरसा हुआ माँ, अब तो बेवजह ही बहुत मसरूफ़ रहती हूँ मैं माँ, अब तो बेवजह ही बहुत मसरूफ़ रहती हूँ मैं माँ। धूप का साया जब जब भी आया मुझ पर, धूप का साया जब जब भी आया मुझ पर, तेरी ममता की छाँव ने अपनी गोद में छिपाया मुझे माँ, तेरी ममता की छाँव ने अपनी गोद में छिपाया मुझे माँ। आखिरी 4 पंक्तियाँ सुनिएगा। तेरा अस्तित्व अपने जीवन में माँ बनने के बाद ही समझ पाई हूँ मैं माँ, तेरा अस्तित्व अपने जीवन में माँ बनने के बाद ही समझ पाई हूँ माँ, पीढ़ी दर पीढ़ी माँ का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा माँ। दिया जी, माँ की जिम्मेवारियाँ तो कभी नहीं बदलती, आपको मालूम ही है। जी बिल्कुल। पीढ़ी दर पीढ़ी माँ का सफ़र ऐसे ही चलता रहेगा माँ, करूँ याद अगर उस ईश्वर से पहले तुझको मैं माँ, करूँ याद अगर उस ईश्वर से पहले तुझको मैं माँ,
इस बात को ऊपर वाला भी बखूबी समझता है माँ, इस बात को ऊपर वाला भी बखूबी समझता है माँ। बेहद सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियाँ आपने रखी हैं। तो मनीषा जी, आपकी गज़लें तो माशाल्लाह बेहद खूबसूरत हैं ही हैं, कोई उसमें शंका वाली बात नहीं है। जी, बहुत आपके दोहे भी बेहतर, बहुत बेहतर आपने दोहे लिखे, और माता पर जो आपने अभी चंद पंक्तियाँ सुनाई हैं उनके लिए तो मैं बस सिर्फ तालियां ही आपके लिए शब्दहीन हूँ। तो जी, जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को मैंने अभी बताया था कि मनीषा जी कई समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर और कई समारोह में इनको सम्मानित भी किया गया है। तो मनीषा जी, कोई ऐसी गज़ल आपकी जो आप हमारे श्रोताओं को सुनाना चाहेंगे कि आपको विशेष एक गज़ल के लिए कहीं बहुत सम्मान प्राप्त हुआ हो या लोगों ने बहुत ज़्यादा कहीं वो पसंद की हो, उसके बारे में आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल, ज़रूर। मेरी एक गज़ल है, इश्क मोहब्बत पर ही है जी, और वो मैं ज़रूर आपके सामने रखना चाहूँगी। जी, इरशाद इरशाद। आपसे ये ज़िंदगी गुलजार है, आपसे ये ज़िंदगी गुलजार है, इसलिए बस आपसे ही प्यार है। वाह, इसलिए बस आपसे ही प्यार है। आपकी नज़रें इनायत हो गई, आपकी नज़रें इनायत हो गई, दिल हमारा आपका बीमार है, बहुत सुंदर। दिल हमारा आपका बीमार है। जी, शेर देखिएगा। और हो सुराही जाम सागर किस लिए, हो सुराही जाम सागर, सागर कहते हैं शराब नापने का एक छोटा पैमाना जिसको बोला जाता है। जी, हो सुराही जाम सागर किस लिए, आँख में तेरी नशीला प्यार है, क्या बात। आँख में तेरी नशीला प्यार है। देखिए, नशा तो नजर का भी होता ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, और इश्क तो सबसे बड़ा नशा बिल्कुल बिल्कुल होता ही जो होता भी शुरू नजर से ही है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। मैं खुदा से और क्या मांगूं भला, मैं खुदा से और क्या मांगूं भला, जिंदगी को बस तेरी दरकार है, वाह, जिंदगी को बस तेरी दरकार है। आप तो बस दिल तलक ही रह गए। क्या बात है। शेर की गहराई देखेगा। जी बिल्कुल। आप तो बस दिल तलक ही रह गए, जिस्मो जान पर आपका अधिकार है, जिस्मो जान पर आपका अधिकार है। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत उम्दा गजल मनीषा जी। और एक शेर देखेगा, बड़ा बुनियादी शेर है। जी, इरशाद। जिंदगी की हकीकत हमारी। जी। जिस्म मिट्टी का मिला मिट्टी में अब, जिस्म मिट्टी का मिला मिट्टी में अब, रूह जिसमें बस किराएदार है, रूह जिसमें बस किराएदार है। क्या बात है मनीषा जी, दिल छू लिया आपकी गजल ने। जी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को भी हमारे बहुत बेहद पसंद आएगी। मैं ये बिल्कुल विश्वास से कह सकती हूँ कि बेहद ही उम्दा गजल आपकी रही है, बहुत शानदार। मनीषा जी, जैसा कि हमें पता है कि आप बहुत धार्मिक विचारों वाली महिला हैं, तो आपकी धार्मिक विचारधारा के अंतर्गत भी आपने कुछ लिखा होगा जरूर। जी बिल्कुल, और राम नाम का जो मंत्र है वो तो हमेशा हमें शक्ति देता ही है। मैं तो सबसे ये बात कहूँगी कि थोड़ी सी इबादत भी बहुत सिला देती है हमें। बिल्कुल। और डेली अगर हम प्रार्थना पूजा अगर करते हैं नियमित, तो उसका फल कहीं ना कहीं हमें ज़रूर जाके मिलता है। तो भगवान राम के ऊपर एक दोहा, जो भगवान राम जिसके लिए हम अभिवादन तो हमेशा अब करने ही लगे हैं, हाथ जोड़कर हम राम राम ही करते हैं। बिल्कुल। और अंत तक जो भगवान राम का है हमारे साथ जाता है। हाँ, मनुष्य मरते समय भी एक राम नाम सत्य ही बोलकर जाया जाता है उसको। बिल्कुल। तो उसी भाव को मैंने शब्दों में दोहे के ढाल दिया है। जी, स्वागत है। अभिवादन से हो शुरू, अभिवादन से हो शुरू, करता साथ प्रयाण, राम नाम चलता सदा, जब तक घट में प्राण,
जब तक घट में प्राण। बहुत सुंदर दोहा और बहुत ही अच्छी शब्दावली आपने दोहों में यहाँ लिखी है। बेहद अच्छा जी, आपने धन्यवाद। संदेश बहुत भी बहुत दिया शुक्रिया, है। बिल्कुल। ये सत्य है मनीषा जी के राम से ही शुरू और राम ही से समापन होता है जीवन बिल्कुल का। बिल्कुल जी। तो धार्मिक होना भी अपने आप में एक बहुत आवश्यक नितांत आवश्यकता है जीवन की। जी मनीषा जी, ये जैसा कि लॉकडाउन अभी चल रहा है, हाँ जी। तो इस लॉकडाउन को देखते हुए भी आपने कुछ लिखा होगा। जी, लॉकडाउन तो देखिए अभी कब तक चलता रहेगा, इसका कोई निश्चित समय तो है नहीं। जी बिल्कुल। लेकिन अब धीरे धीरे ऑरेंज जोन, रेड जोन और ग्रीन जोन होने लगा है। मैं समझती हूँ कि हमारे दर्शक या सुनने वाले लॉकडाउन को बहुत अभी लाइटली ना ले। लॉकडाउन अगर खुल भी गया है तो अपने जीवन की एहतियात करना, अपने जीवन की सुरक्षा करना तो हमारे हाथ में ही है। तो उसको लेकर जो मैं दोहा है, मैं आपको सुनाऊंगी ज़रूर। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। जो हमारी ज़िंदगी है वो कितनी अनमोल है, हमारी जीवन की जो सांसें चल रही हैं, जो हमें प्रभु ने दी हैं। दोहा देखिएगा दिया जी। जी जी स्वागत है। रब ने जो दी है तुम्हें, रब ने जो दी है तुम्हें, कुछ सांसें अनमोल, अब तो समझो आप भी इस जीवन का मोल, इस जीवन का मोल। ज़िंदगी हमारे सबके लिए बहुत बेशकीमती है, तो हमारी ज़िंदगी हमारे अपने ही हाथ में है। मैं तो ये कहूँगी, जान है तो जहान है। सच कहा आपने मनीषा जी, जीवन है तो सब कुछ है। बिल्कुल। जीवन से अभी हमारे रतन टाटा जी ने भी कहा है कि ये वर्ष कुछ सब कुछ छोड़कर सिर्फ और सिर्फ जीवन बचाने का वर्ष है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सभी से मैं अपने दर्शकों से मैं भी कहना चाहूँगी कि आप सभी अभी भी ये ना सोचें कि लॉकडाउन खुल गया है। सभी सतर्कता बरतें और जीवन को बचाएं। होता क्या है कि जैसे ही हमें पता चलता है कि लॉकडाउन खुल गया है, हम बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें भी अगर सावधानी रखी जाए तो बहुत अच्छी बात है। जी बिल्कुल। और उसको लेकर एक मैं दोहा आपको कहूँगी। बिल्कुल जी, स्वागत है। कुछ दिन की तो बात है, कुछ दिन की तो बात है, बचो करो मत भीड़, परम सुरक्षित इन दिनों, केवल अपना नीड़, केवल अपना नीड़ माने घोंसला, हमारा आशियाना। आशियाना हमारा आशियाना चाहे छोटा है या बड़ा है, मैं कहूँगी कि अपने घर में ही रहें, जी सुरक्षित रहें और पूरी एहतियात बरतें। बहुत सुंदर दोहों के माध्यम से आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छे संदेश दिए हैं, सकारात्मकता से परिपूर्ण। बिल्कुल सभी को समझना चाहिए और सीखना चाहिए कि कितनी अच्छी बात उन्होंने छोटे छोटे दो दोहों में कही है। मनीषा जी, आप कुछ और गज़ल, हमारे दर्शकों की एक बहुत बड़ी डिमांड थी कि मनीषा जी आए तो उनसे ज़्यादा से ज़्यादा गज़लें हम आपको सुनवाएं। जी जी, मैं भाग्यशाली समझती हूँ जी, अपने आप बिल्कुल। को। एक गज़ल देखिए। जी इरशाद। नहीं बात हम और की जानते हैं, नहीं बात हम और की जानते हैं, हमें तो सनम आप ही जानते हैं। वाह, क्या बात है। हमें तो सनम आप ही जानते हैं, उसी से मुलाकात करते सनम हम, उसी से मुलाकात करते सनम हम, मोहब्बत को जो बंदगी जानते हैं। मोहब्बत को जो बंदगी जानते हैं। मोहब्बत क्या को शब्द जो हैं, वाह, बंदगी बहुत जानते खूबसूरत हैं। अल्फाज। जी नहीं जानते हम वफा बेवफाई, नहीं जानते हम वफा बेवफाई, मगर प्यार तो आज भी जानते हैं।
क्या बात है। प्यार तो आज भी जानते हैं। और शायरी मैं कहूँगी कैसे निकलती है, जी। देखिए इस शेर में, जी। किसी और का दर्द अपना समझते, किसी और का दर्द अपना समझते, असल में वही शायरी जानते हैं। क्या बात है। असल बहुत में खूब। वही शायरी जानते हैं। कई बार ऐसा होता है हम किसी से मिले जुले भी नहीं होते, लेकिन बहुत बड़ा हमें वो फेमिलियर सा फेस लगता है। जी बिल्कुल। तो उसी को लेके एक शेर देखिए। जी इरशाद। मिले भी नहीं बात की भी नहीं पर, मिले भी नहीं बात की भी नहीं पर, लगे आपको खूब ही जानते हैं। क्या बात लगे है। आपको खूब ही जानते हैं। वाह, लगे आपको खूब ही जानते हैं। क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी। एक गज़ल और है। जी इरशाद। जिंदगी के मायने बहुत बड़े हैं इसमें। जी। छोटी बहर की छोटी गज़ल। जी जी। जिंदगी जिया करो, मत खफा रहा करो। जिंदगी जिया करो, मत खफा रहा करो। आंधियां बनो नहीं, आंधियां बनो नहीं, बन हवा बहा करो। क्या बात है। बन हवा बहा बहा करो। बहुत खूबसूरत शेर देखिए। जी। रूबरू न मिल सको, रूबरू न मिल सको, ख्वाब में मिला करो, ख्वाब में मिला करो। प्यार के बाजार में, प्यार के बाजार में, मोल बिन बिका करो, मोल बिन बिका करो। हो अगर खफा कभी, हो अगर खफा कभी, कुछ न कुछ गिला करो। प्यार का नशा करो, प्यार का नशा करो, आँख से पिया करो। क्या बात है मनीषा जी, बहुत खूब बहुत खूब। शेर आखिर देखिए। जी इरशाद इरशाद। मुफलिसी दिखे कहीं, मुफलिसी दिखे कहीं, कुछ कर्म किया करो, क्या बात। कुछ कर्म किया करो। बहुत खूबसूरत अंदाज आपका, बेहद धन्यवाद, खूबसूरत बहुत अल्फाज आपके। आपकी जो गज़लें हैं, जो दोहे हैं, जो भी रचनाएं आपकी हम अभी सुने हैं सबने, इनमें एक आशावाद का बड़ा ही अच्छे से आपने सबको संदेश दिया है कि इंसान को हर जगह हर मुकाम पर आशावादी होना चाहिए। जी, ये संदेश बिल्कुल। आपने दिया। बिल्कुल बिल्कुल, आस है तो जीवन है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही अच्छी आपकी रचनाएं हैं। तो आप इसके अलावा और किस किस विधा में आपका लेखन आपने जो जी, किया मैं है? लघु वो कथा भी लिखती हूँ। जी। लघु कथा मेरी बहुत पसंद की जाती है। जी। फेसबुक पर हिंदी प्रतिलिपि ऐप है, जी, उसमें जी। मेरी लघु कथा को बहुत लाइक्स भी मिले हैं। उनमें से एक लघु कथा मैं जरूर आपके साथ साझा करना चाहूँगी। जी मुबारक आपको कि आपकी प्रतिलिपि तो एक जाना माना ऐप है उस पर। हाँ तो जी। बहुत ही अच्छी वहाँ पर रचनाएं आती हैं। मैं जैसे कि बताना चाहूँगी अपने दर्शकों को, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि जो ससुराल की है वो तो हजारीबाग और पटना से है। तो मैं इधर अम्बाला में रहती हूँ, जहाँ होली खेलने का ज़्यादा प्रचलन है नहीं। जी। होली को सिर्फ एक त्यौहार के रूप में लिया जाता है, हल्का सा टीका लगाया और बस हो गई होली। होली होली। बिल्कुल जी, बिल्कुल, होली होली। जी। लघु कथा का शीर्षक है आओ बहू रंग लगाओ। आओ बहू रंग लगाओ। जी। मेरे मायके में होली खेलने का ज़्यादा प्रचलन नहीं था, परंतु ठीक इसके विपरीत ससुराल में होली तरह तरह के पकवानों और रंगों से खेलकर खूब हर्षोल्लास से होली मनाई जाती। सासू माँ के कहने पर शादी के बाद की होली बहू मायके में जाती है, इस बात का विधान था। सो मैंने ऐसा ही किया और मैं पहली होली पर शादी के बाद अपने मायके चली गई। जब दूसरे साल होली आई तो मेरे पति और ननद ने मुझे रंगों से सराबोर कर दिया। जैसे ही रंग लेकर मैं अपनी सासू माँ के कमरे में गई तो मुझे देखते ही उनका स्वर थोड़ा कड़क हो गया और बोली, हमारे यहाँ सास को रंग नहीं लगाया जाता, सिर्फ चरणों में ही डाला जाता है। ये सुनकर मैंने वैसा ही किया और बड़े अनमने मन से मैं उनके कमरे से बाहर आ गई। थोड़ी देर बाद मेरी ननद ने धीरे से आकर मेरे कान में कहा, भाभी, मम्मी सिर्फ रंगों से बचना चाहती हैं, ऐसा कोई रिवाज नहीं है।
मेरा इतना सुनना था कि बस मैंने ढेर सारा रंग लिया और मैं चली गई सासू माँ के कमरे में। मुट्ठी भर रंग मैंने उनके ऊपर डाल दिया और कहा, बुरा ना मानो, होली है। कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया और मैं थोड़ी डर भी गई। फिर एकदम से मेरी सासू माँ बोली, हैप्पी होली, खुश रहो बहू। अब जब भी होली का त्यौहार आता है तो मेरी सासू माँ मेरे अनकहे एहसासों को पढ़ लेती हैं और कहती हैं, आओ बहू, रंग लगाओ। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सुंदर एक सत्य कथा आपने, जी बिल्कुल। लघु कथा का रूप आपने उसको दिया है, एक अपने जीवन के एहसास को बहुत अच्छे शब्दों में आपने रचना रखी है। और शादी के शुरू के जो साल होते हैं वो तो मैं कहती हूँ एक स्त्री के जीवन में ताउम्र अंकित रह जाते जी हैं। बिल्कुल, वो इंग्लिश का एक इडियम भी है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। बिल्कुल जी। और अब हमारे कैमरामैन राजेश चोपड़ा जी इशारा कर रहे हैं, वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। तो आइए मिलते हैं ब्रेक के बाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, जनता क्लॉथ हाउस, वीके पब्लिशर, मुरलीधर डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, कुमार स्टूडियो, अंबाला पब्लिक एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, हेयर फैशन लाइव, जीरकपुर एंड अंबाला कैंट, राम प्रसाद डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स, भानुखेड़ी, एसआर दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी। मनीषा जी, हमारे अंबाला में एक महिला, राष्ट्रीय महिला काव्य मंच के नाम से एक इकाई सक्रिय है। जी बिल्कुल, बिल्कुल। आप उसकी सदस्य हैं। जी बिल्कुल। तो उस महिला काव्य मंच के बारे में आप कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? जी, मैं 2 साल से राष्ट्रीय महिला काव्य मंच से जुड़ी हुई हूँ, जो इकाई ये अभी अंबाला में है। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ राष्ट्रीय महिला काव्य मंच का और हमारी जो अध्यक्ष हैं उसकी अंजलि सिफर जी का, जिन्होंने ये हम लेडीज़ को प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। और मैं तो कहूँगी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही मेरे अंदर आत्मविश्वास की भावना आई है। जी, ये तो बात हुई गज़ल, आपकी लघु कथा और दोहों की। एक जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हर व्यक्ति के, हर इंसान के जीवन में कोई एक ऐसा खास वाक्य आता है कि जो दिल में कहीं रह जाता है। हाँ जी, हाँ जी, तो बिल्कुल। ऐसा कोई वाक्य कि हमारे दर्शकों को आप साझा करना चाहें तो आप? जी, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी कि लेखन के साथ साथ जो पहले तो मैं होम मेकर ही हूँ, एक गृहिणी हूँ। और दिया जी, जैसे आपको पता है गृहिणियों का काम ही है रसोई को देखना। तो ऐसे ही एक दिन मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया, मनीषा जल्दी से टिफ़िन पैक कर दो, मुझे कहीं जाना है। अब हस्बैंड का फ़ोन आया तो मेरे अंदर भी थोड़ी सी हलचल हो गई। मैंने जल्दबाजी में काम करना शुरू किया और मेरे साथ एक हमेशा रसोई में कृष्णा नाम का मेरा एक सहायक रहता है। मैंने कहा, कृष्णा जल्दी बाबूजी ने टिफ़िन मंगवाया है, उनको देना है, तो जल्दी जल्दी पैक कर दो। मैंने चपाती वगैरह लगाई, सब्ज़ी डाली। मैंने कहा, कृष्णा फ्रिज से दही निकालो और 4 चम्मच पैक करके टिफ़िन बंद कर दो, ड्राइवर अभी लेने आएगा। तो थोड़ी देर में हुआ क्या कि मेरे बेटे का फ़ोन आया, मम्मी कुछ मिसिंग है और कुछ ज़्यादा है। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ, मिसिंग क्या है और ज़्यादा क्या है? बोला, मम्मी आपने दही तो दिया ही नहीं और 4 चम्मच एक्स्ट्रा दे दिया है, कोई आने वाला है क्या फैक्ट्री में हमारी? मैंने कहा, ओह, लगता है कृष्णा से गलती हो गई। कृष्णा को मैंने बाद में पूछा तो वो कहने लगा, आपने ही बोला था जी दही निकाल फ्रिज से और 4 चम्मच डाल दे। तो हुआ यूं कि चम्मच तो 4 फैक्ट्री में चले गए और दही घर में ही पड़ा रह गया। बिल्कुल बिल्कुल। ये ऐसे कुछ वाक्य होते हैं जो हमारे जीवन में कभी ना भूलने वाले, हमारे साथ साथ चलते रहते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत चुलबुला सा ये वाक्य आपने सुनाया और सच में बहुत बेहद हास्यास्पद रहा है, अच्छा लगा जानकर। मनीषा जी, इसके अलावा हमारे दर्शकों से आप कुछ और साझा करना चाहें तो? जी बिल्कुल। कभी कभी मैं खुद भी थोड़ी उम्र होने के बावजूद मेरे को ऐसा लगता है कि मैं अभी भी, मेरे अंदर से मस्ती नहीं गई है, मस्ती हमेशा मेरे अंदर बरकरार रहती है। मनीषा जी, मस्ती का मुझे लगता है कि उम्र से कोई भी दूर दूर तक का रिश्ता नहीं है। जी बिल्कुल। मैं समझती हूँ इंसान मस्त रहे तो उम्र उतनी हावी नहीं होती हमारे ऊपर। मनीषा जी, अगर बचपना जिंदा है तो जीवन है। मुझे लगता है कि अगर बचपन ही खत्म हो जाता है मनुष्य का तो जीवन का कोई महत्व नहीं रह जाता है। तो इसलिए मौज मस्ती जीवन का हिस्सा है और इन्हीं से तो जीवन है। बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं किसी को लेके एक अनुभव आपसे साझा करना चाहूँगी। जी जी।
मैं कभी कभी कुछ प्रैंक्स भी कर जाती हूँ अपने चाहने वालों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ। उसी को लेकर एक वाकया मेरे को याद आ रहा है। और 1 अप्रैल का दिन था। मैंने अपनी सुबह सिस्टर को फ़ोन किया कि मेरे सास ससुर यहाँ से चलेंगे अम्बाला से, और वो उनको आगे फरीदाबाद जाना है, लेकिन वो तेरे पास रास्ते में रुकते हुए जाएंगे और शायद दोपहर का खाना भी तेरे पास ही खाएंगे। तो उसने फ़ोन सुना, मेरे को उसको बहुत अच्छा लगा, तो कहती बहुत बहुत वेलकम है दीदी उनका, उनको आने दो। और सबसे पहले ये बात बताओ कि उनको खाने में पसंद क्या है। मैंने कहा खाना तो वो हर तरह का खा लेते हैं, लेकिन मेरे सास ससुर को जो खास पसंद है वो है गट्टे की सब्ज़ी। अगर तू वो बना लेगी तो बहुत अच्छा लगेगा। तो मेरी सिस्टर ने मुझसे कहा दीदी उनको अगर पसंद है तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है, इसके अलावा जो तू समझदार खुद ही है, 2-3 चीज़ें और भी बनाना चाहे तो वो देख ले तू अपनी सहूलियत के हिसाब से। तो जैसे ही मेरा फ़ोन गया, उनके घर में भी जैसे आपको पता है किसी के आने से थोड़ी गहमा गहमी बढ़ जाती है, वो भी अपने काम में बिज़ी हो गए। घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई, घर का थोड़ा सा रख रखाव, इसके अलावा किसी के आने पर कुछ स्पेशल बनना तो हमारे यहाँ प्रथा में ही है, समझिए। बिल्कुल प्राथमिकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो 8 बजे मेरे सास ससुर यहाँ अम्बाला से चले, तो मैंने उसको आइडिया दिया। मैंने कहा तकरीबन तेरे पास 1 बजे तक वो पहुँच जाएंगे, रुकेंगे तेरे पास 2 या 2.5 घंटे, बाकी फिर आगे उनको फरीदाबाद जाना है, वो फरीदाबाद चले जाएंगे, उनको कुछ काम है वहाँ। तो मैं भी अपने काम में घर के अपने मगन हो गई। और तकरीबन 12:45-1 बजे मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि दीदी वो लोग आए नहीं अभी। मैंने कहा अच्छा वो आए नहीं अभी, कोई बात नहीं, तो 10-15 मिनट और वेट कर ले, अभी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। तो वो कहती अच्छा ठीक है, मैं और इंतज़ाम देखती हूँ। इतनी देर तक 15-20 मिनट इस दौरान गुजर गए, घड़ी अपनी टिक टिक घड़ी की चल रही थी। तो दोबारा उसका फ़ोन आया कि बोली दीदी अभी आए नहीं, क्या बात। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आ जाएंगे तो घबरा मत, हो सकता है तेरे लिए कुछ खाने पीने का सामान, कुछ मिठाई फल खरीदने लग गए हो, 15-20 मिनट और वेट कर ले जी। तो खाना तो तकरीबन पूरा तैयार था उनके घर में, टेबल भी लग चुका था। जहाँ तक मैं समझती हूँ वो हमेशा से वो आव भगत ऐसे ही करती है। और थोड़ी देर बाद से फिर फ़ोन आया। अब मुझे भी घबराहट होने लगी, मेरे अंदर की जो उत्सुकता थी मैं भी उसको अब ख़त्म करना चाहती थी। जी बिल्कुल। उसका फ़ोन आया कि दीदी अभी तक वो आए नहीं। मैंने कहा अच्छा आए नहीं, कोई बात नहीं, बस तुम खाना खाना शुरू करो, पर उससे पहले मेरे को एक बात ये बता दे कि आज तारीख क्या है। उसने जैसे ही मेरी ये बात सुनी तो बोलती ओह 1 अप्रैल है आज। दीदी ये क्या किया तूने हमने तो इतना सारा खाना बना लिया, अब हम क्या करेंगे। मैंने कहा कुछ नहीं करोगे, बस अपने बनाए हुए पकवानों का लुत्फ लोगे, आराम से टेबल पे बैठ के खाओगे और अपने सास ससुर को तुम खुश करो इसी बहाने। मेरे सास ससुर तो यही है मेरे पास अम्बाला में। तो आज भी जब वो वाकया होता है, कई बार वो 1 अप्रैल को हमेशा मेरे को फ़ोन करती है और कहती है दीदी उस लंच का जो स्वाद है वो मुझे आज तक ज़ुबान पर याद है, जो हमने इत्मीनान से बैठ के किया अपने परिवार वालों के साथ। तो मेरे को ये बात उस टाइम तो तेरी बुरी लगी थी, लेकिन अब कभी कभी जब किस्से को याद करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा किस्सा आपने सुनाया है। मतलब एक पारिवारिक परिवेश में अक्सर ऐसा हो जाता है, और आपने इस बहाने अपने सास ससुर के बजाय उन्हीं के सास ससुर के लिए वो डिशेज तैयार कराई। जी बिल्कुल होता है अंदा, हमारे साथ ऐसे ही है कि हम अपना नॉर्मल प्लेट लेके बैठते हैं और खाना खाते हैं, कभी हम स्पेशल अपने लिए कुछ नहीं करते। तो उसको ये बात भी बड़ी अच्छी लगी कि इस पर पूरे अच्छे से हमने टेबल लगा के खाना खाया और पूरा खाने का आनंद लिया। जी, आपकी इस घटना से, या कहूँ तो आपकी इस बहुत सुंदर सी घटना से एक बेहतर संदेश भी जा रहा है कि हम लोग कभी कभी अपने लिए भी कुछ अच्छा बनाएं, कभी खुद का भी सम्मान करें, कभी खुद की भी आवभगत करें, परिवार में साथ बैठे मिले और मेहमान नवाजी खुद की भी किया करें। बिल्कुल खुद को भी हम कभी कभी मेहमान समझे। जी बिल्कुल। मनीषा जी, बेहद ही खूबसूरत सा एक वाकया आपने शेयर किया है दर्शकों के साथ, और चलते चलते आपकी कुछ गज़ल और दर्शकों के लिए हो जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल। गज़ल एक मेरी बहुत शुरुआती दौर की गज़ल है जी, जो मैं कहूँगी। जिगर में जो समाया भी हुआ है, भाव देखिएगा दिया जी। जी जी। जिगर में जो समाया भी हुआ है,
हमेशा वो पराया भी हुआ है। क्या बात है, जिगर में जो समाया भी हुआ है, हमेशा वो पराया भी हुआ है। बहुत खूबसूरत एहसास। अगर ये रास्ता मुश्किल है लेकिन, अगर ये रास्ता मुश्किल है लेकिन, कदम आगे बढ़ाया भी हुआ है। क्या बात है, कदम आगे बढ़ाया भी हुआ है। वाह, बहुत खूब। नहीं मुमकिन हवा से सामना पर, नहीं मुमकिन हवा से सामना पर, दिया फिर से जलाया भी हुआ है। दिया फिर से जलाया भी हुआ है। क्या बात है, बहुत ही और एक सुंदर शेर गज़ल देखिएगा। आपकी है। समाया है वही सूरत में सबकी, समाया है वही सूरत में सबकी, उसी को बुत बनाया भी हुआ है। उसी को बुत बनाया भी हुआ है। सुभान अल्लाह, सही कहा आपने कि वो समाया भी संपूर्ण सृष्टि में है। बिल्कुल जी। और उसी को एक बुत का, एक पत्थर का हमारे रूप अंतर दिया मन में हुआ तो है ही जी हमेशा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, तो आत्मा परमात्मा का ही एक हिस्सा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी आपकी रचना रही है। इसके अलावा आप कुछ और? एक गजल और कहूंगी, एक मतला और 3-4 शेर। जी इरशाद। छलके से पैमाने हैं, आँखों के नजराने हैं। छलके से पैमाने हैं, आँखों के नजराने हैं। क्या बात है। छुप छुप कर जो वार करे, छुप छुप कर जो वार करे, सब जाने पहचाने हैं। क्या बात सब है। जाने पहचाने हैं। तीर छिपे जो नजरों में, तीर छिपे जो नजरों में, हम पर क्यों कर ताने हैं। वाह, हम पर क्यों कर ताने हैं। कुछ पल ठहरो और सुनो, दिल की बातें तो कभी खत्म नहीं होती दिया जी। जी बिल्कुल, कभी नहीं। कुछ पल ठहरो और सुनो, दिल के 100 अफसाने हैं। वाह वाह, दिल के वाह। 100 अफसाने हैं। शेर देखिएगा। जी इरशाद। मुट्ठी में दौलत जिनके, मुट्ठी में दौलत जिनके, बस 2-4 घराने हैं। वाह, बस 2-4 घराने हैं। शेर आखिर पेश करूंगी। जी। माँ के लिए एक शेर। जी माँ के दिल की मत पूछो, माँ के दिल की मत पूछो, ममता के तहखाने हैं। वाह, ममता के तहखाने हैं। छलके से पैमाने हैं, आँखों के नजराने हैं। आँखों के नजराने हैं। बहुत खूबसूरत सी गजल। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने मिया माँ जी, को बहुत भी बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छे से, मतलब आपका जो एक नजाकत आपके अंदर है ना मनीषा जी, जी, बिल्कुल। कायल कर दिया आपने मुझको अपना। जी, धन्यवाद बिल्कुल, बहुत बहुत बेहद आपका। ही खूबसूरत अल्फाज और आपका अंदाजे बयां तो माशाल्लाह जी बहुत शुक्रिया। बेहद खूबसूरत। मनीषा जी, चलते चलते आप हमारे दर्शकों को कुछ संदेश देना चाहें तो आप क्या संदेश देंगे? जी बिल्कुल, मैं अपने आपके चैनल से अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि किताबों से दोस्ती करें, ज़रूर पढ़ें किताबें। किस भी विधा में आपको जो इंटरेस्ट है उसी विधा की किताब लेकर आप पढ़ना शुरू करें। मैं तो कहती हूँ अगर आप कुछ पढ़ना शुरू कर देते हैं तो किताबों का तो जादू ऐसा है कि जिससे बच के निकलना बड़ा मुश्किल है। इस पर 2 पंक्तियाँ मैं भवानी प्रसाद मिश्र जी की कहना चाहूँगी। जी। बड़ा अच्छा संदेश है भवानी प्रसाद मिश्र जी का भी। जी भवानी प्रसाद जी ने कहा, कुछ पढ़ कर सो, कुछ लिख कर सो, कुछ पढ़ कर सो, कुछ लिख कर सो, तू जिस जगह जगह सवेरे, उससे आगे बढ़कर सो। वाह, कुछ एक लिख बहुत कर अच्छा सो, संदेश, कुछ बिल्कुल। पढ़कर सो। बेहद खूबसूरत संदेश आपने दिया है। मैं तो कहूँगी जो तो- सुनने वाले हैं जी। ज़रूर कुछ ना कुछ पढ़ना शुरू करें और इसको अपनी आदत में शुमार करें। जी, बिल्कुल, पुस्तकें ज्ञान का भंडार बिल्कुल, है ही पुस्तकों है। से तो बेहतर और हमारा कोई दोस्त है ही दोस्त नहीं। भी नहीं हो सकता। और ज्ञान कहीं ना कहीं, ज्ञान सीखने की कोई जगह नहीं होती। और पुस्तक ऐसी जगह है कि हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ और इस सीखने लॉकडाउन में तो चाहे अनचाहे हमारे पास समय काफ़ी है। को- जी बिल्कुल। अगर हम इसको अपनी रूटीन बना लें तो बहुत बढ़िया है। जी,
और यही आगे चलकर हमारी आदतों में शुमार हो जाएगा, एक बिल्कुल। हमारी रूटीन लाइफ दिनचर्या का, ऐसी हाँ हो जी, जाएगी, दिनचर्या हमारे- का एक हिस्सा बन जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है। क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, जो न्यू जनरेशन है, वो पुस्तकों से कहीं बहुत दूर भागती भाग रही नजर है, आती है, बिल्कुल। सिर्फ और सिर्फ मोबाइल तक इंटरनेट, सीमित रह हाँ गई जी, है, हाँ इंटरनेट जी। तक सीमित रह गई है। हाँ जी। पुस्तकों का अब जीवन में बहुत अभाव महसूस होता है बच्चों के। और कितना जी। अच्छा साहित्य हमारे देश में लिखा गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, भारत में जो साहित्य, भारतीय साहित्य है, हाँ उसकी तो जी। कहीं तुलना है ही नहीं। तो बिल्कुल। मैं भी सभी दर्शकों से अनुरोध करना चाहूंगी कि आप पुस्तकें पढ़ना शुरू करें। आपसे ही आपके बच्चे सीखते हैं। आप पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपके बच्चों में घर भी में जैसा माहौल वही- रहता जी, है बिल्कुल। बच्चों के ऊपर वही असर भी वही बच्चे जाता है। माता पिता से ही सीखते हैं। बिल्कुल। तो यही सबसे मेरा एक अनुरोध है कि पुस्तकें लाएं, पढ़ें और पढ़ाएं। कार्यक्रम के प्रायोजक थे श्री बालाजी एंटरप्राइजेस, जनता क्लॉथ हाउस, वीके पब्लिशर, मुरलीधर डीएवी सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल, कुमार स्टूडियो, अंबाला पब्लिक एंड सीनियर सेकेंडरी स्कूल, बसंत फूड प्लाजा एंड आइसक्रीम पार्लर, दिल्ली चिकन, हेयर फैशन लाइव, जीरकपुर एंड अंबाला कैंट, राम प्रसाद डीएवी पब्लिक स्कूल, शाहबाद मारकंडा, सूर्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल एंड स्कॉलर्स, भानुखेड़ी, एसआर दयानंद पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, अंबाला सिटी।